प्रिय विद्यार्थियों, क्षितिज बुक के काव्य खंड के अंतर्गत हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कवित्री ललदयद के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है वाग। वाग एक है छंद। इसके अंतर्गत देखिए 4 पंक्तियों में कोई रचना लिखी जाती है जो लय के रूप में गेय कहते हैं लय को, जो लय के रूप में या गेय के रूप में गाई जाती है। आपको पता है कश्मीर की कवित्री हैं, तो इसमें आत्मा परमात्मा के बारे में विचार बताए गए हैं। तो पहले छंद में परमात्मा के लिए कवित्री कह रही है कि मैंने जो जो कार्य किए संसार से पार होने के, ईश्वर को प्राप्त करने के, वो मेरे सारे व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए। तो कवित्री कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मनाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे शकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह यानी भगवान को प्राप्त करने की मेरे मन में बहुत इच्छा है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो। तो कवित्री कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। देव होता है भगवान परमात्मा ईश्वर। कवित्री कहना चाह रही हैं कि न जाने ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेंगे। मैं अपनी जीवन रूपी नाव को निरंतर कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ, लेकिन वो नाव मेरी पार नहीं हो रही, अर्थात मेरा जीवन पार नहीं हो रहा, ईश्वर से मेरा मिलन नहीं हो रहा। न जाने कब मेरे ईश्वर पुकार सुनेंगे और पुकार सुनकर इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाएंगे। देव का अर्थ होता ईश्वर, भव सागर, भव होता संसार, सागर होता समुद्र। संसार को क्या बता दिया, समुद्र बता दिया, समुद्र का रूप दे दिया, और जीवन को रूप दे दिया नाव का। ठीक है, रूपक अलंकार हो गए, आपको पढ़ाए हुए अलंकार। तो मेरी जीवन रूपी जो नाव है इस सार रूपी समुद्र से कब पार होगी, अर्थात मुझे इस संसार से कब मुक्ति मिलेगी। पानी टपके कच्चे शकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, व्यर्थ नहीं बेकार, जितने भी प्रयास किए वो सारे बेकार हो गए। पानी टपके कच्चे शकोरे, कच्चे शकोरे कहा जाता है मिट्टी के बर्तन को। कच्चे मिट्टी का बर्तन बिना पकाया हुआ अग्नि में पकाकर उसे मजबूत बनाया जाता है, बिना पका कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान क्या है, सारे मेरे प्रयास बेकार हो। अर्थात कवित्री कहती हैं कि मेरा जीवन है वो कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान हो गए, मेरे सारे प्रयास जो मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए थे वो मिट्टी की तरह व्यर्थ हो गए, या मिट्टी की तरह कमज़ोर साबित हुए। इसलिए कवित्री कह रही है कि थोड़ी सी ठेस लगने पर जिस प्रकार से मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे व्यर्थ के जो प्रयास थे, जितने प्रयास वो बेकार हो गए, ईश्वर की प्राप्ति मुझे उनसे नहीं हुई। मेरा जीवन मोह माया में फंसा रहा और कमज़ोर रहा, और उनके प्रयासों के द्वारा मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। निरंतर मेरे मन में हुक होती है कसक, ठेस, ईश्वर को प्राप्त करने की हुक उत्पन्न होती है, लेकिन मेरी जो चाह है ईश्वर से मिलन करने की, ईश्वर को प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्ति की जो इच्छा है वो अभी भी पूरी नहीं हुई। ये सारे मोह माया के कारण मैं संसार में उलझी रही और सांसारिक भव बाधाओं से छुटकारा मुझे नहीं मिला। ईश्वर इस सांसारिक भव बाधा से छुटकारा दिला सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। अब रह कर मेरे मन में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, ईश्वर से मिलने की इच्छा उठती रहती है। ये तो इसकी व्याख्या विशेषताएं देखिए। सहज सरल भाषा आसानी से समझ में आ रही, तो हम कह सकते हैं भाषा सहज या सरल या मधुर है। इसमें रूपक आ गया, अनुप्रास आ गया, और रह शब्द आ गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये अलंकार आपको पढ़ा दी, इन अलंकारों का प्रयोग हुआ तो हमें पंक्ति लिख देनी है। रह पुनरुक्ति हो गया, कहाँ कहाँ इसमें आ गया, जीवन रूपी नाव में आ गया, और संसार रूपी समुद्र में कौन सा आ गया, रूपक अलंकार आ गया। सामान्यतः अनुप्रास का प्रयोग हुआ ही है। तो देखिए यहाँ प्रतीक शब्दों का प्रयोग भी हुआ, या हम कह सकते हैं प्रतीकात्मक शब्दावली भी यहाँ आई है। नाव जो है, देखिए नाव शब्द आया है, नाव किसका प्रतीक है, मनुष्य के शरीर का यानी जीवन का। ठीक है, घर, घर कहते हैं परलोक को यानी ईश्वर के लोक को, भी प्रतीक शब्द है। रस्सी है वो किसकी है, मानव के जीवन की प्रतीक है। इसमें क्या बताया है कवित्री ने, ये भी हमें विशेषता में लिखना है, जैसे चौथा पॉइंट बन जाएगा। कवित्री ने इसमें संसार को
समुद्र के रूप में दिया है और जीवन को नाव के समान बताया है कि आत्मा जो परमात्मा से मिलने की इच्छा रखती है, लेकिन आज भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं, ईश्वर से मिलन नहीं हो। दूसरा देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, शम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें कवित्री ने बताया है कि हमें समभावी, सम यानी समान भाव है ना, समभावी बनने के लिए प्रेरित किया है। तो कवित्री कहना चाहती हैं कि व्यक्ति क्या करता है, अनेक प्रकार के कार्य करता है, या तो जीवन की सुख सुविधाओं में पड़ा रहता है, या फिर पूरी तरह से जीवन को छोड़कर ईश्वर की मुक्ति का कार्य करता है, तप साधना तपस्या करता है। लेकिन ये दोनों ही कार्य क्या है, सार्थक नहीं है, सही नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें दोनों कार्य नहीं करने चाहिए, अभी तो हमें समान भावना रखनी चाहिए सुख और दुख में, सुख सुविधाओं में, ईश्वर में। उसके द्वारा हमें ईश्वर से मिलन हो सकता है। तो देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री का मानना है कि संसार की वस्तुएं जो हम निरंतर खा रहे हैं, अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, सुख सुविधाएं काम में ले रहे हैं, उनसे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। न खाकर बनेगा अहंकारी। अब जब हम उन सुख सुविधाओं को प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात उनको छोड़कर व्रत तपस्या साधना में लग जाएंगे, तब हम क्या हैं, घमंडी बने जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे। तो दोनों ही मार्ग अनुचित हैं। न तो हमें सुख सुविधाओं में पड़े रहना है, क्योंकि उससे भी ईश्वर का मिलन नहीं होगा, प्राप्त नहीं होंगे, और न ही हमें क्या करना होगा, तपस साधना में लगकर सुख सुविधाओं को छोड़ना है, क्योंकि ईश्वर से मिलन उसी स्थिति में भी हमारा नहीं होगा। दोनों ही स्थितियाँ क्या हैं, हमें सुख नहीं देंगी, ईश्वर से मिलन हमारा नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शम खा तभी होगा संभावी। हमें समान भाव रखना चाहिए। हमें शम का अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और अंतःकरण यानी मन पर नियंत्रण करना, क्योंकि मन चंचल होता है, ईश्वर को प्राप्त नहीं करता, वो संसार में लगा रहता है। हमारी इंद्रियां भी, हमारे आँख नाक कान जीभ इत्यादि, वो भी क्या, बुरे कार्यों में लिप्त रहती है। तो कवित्री कह रही हैं, यदि व्यक्ति को खाना है तो क्या खाए, सम खाए, तभी वो समान भाव से ईश्वर को प्राप्त करेगा। अर्थात हमें अपने अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, जिसके द्वारा ही हमारा मन वश में होगा और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन स्थितियों में हमें सांसारिक सुख साधन अपनी ओर नहीं खींचेंगे, सांसारिक स्थितियाँ की ओर हमारा मन नहीं जाएगा, और हमारी जो बंद द्वार की सांकल है, अर्थात हमारी बुद्धि की और जो चेतना, बुद्धि या चेतना है, वह व्यापक हो जाएगी, बड़े रूप में हो जाएगी। और जब वह व्यापक रूप में हो जाएगी, तब हमारे ज्ञान रूपी जो नेत्र हैं वो खोले जाएंगे, और मोह माया में फिर हमारा मन नहीं लगेगा, मोह माया को मन छोड़ देगा और ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो इसमें कवित्री ने बताया है, सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है व्यक्ति का, कौन होता है, मन होता है, फिर इंद्रियाँ होती है, मन चंचल, तो मन पर नियंत्रण करना, फिर इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जब दोनों पर नियंत्रण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ईश्वर से प्राप्ति हो जाएगी। तो न तो हमें ईश्वर को सुख सुविधाओं को छोड़कर प्राप्त करना है, न ही हमें तपस्या साधना को लेकर उसे प्राप्त करना है, अपितु हमें समान भाव रखकर, इन दोनों स्थितियों में नहीं, तीसरी स्थिति क्या बता दी, समभावी, इंद्रियों और हमारी मन पर नियंत्रण करने, इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मन मोह माया में नहीं फंसेगा। ये बात बताई गई। खा खा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, ठीक है ना, आ गया ना टुकड़ों के अंतर्गत। अनुप्रास है इसमें, यहाँ भी प्रतीकात्मक शब्दावली है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खुलेगी सांकल बंद द्वार की किसके लिए, अपनी बुद्धि के लिए, व्यापक चेतना के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। इन पंक्तियों में कवित्री ने क्या बताया है, संभावी बनने की बात कही है, क्योंकि संभावी होंगे तभी हमारा मन वश में होगा और इंद्रियां भी वश में होंगी, और ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाएगी, या ईश्वर से हमें क्या होगा, मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। सरल सहज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या और विशेषताएं दोनों लिखनी है। थैंक यू।